आचार्य जी, आप कहते हैं कि शांत रहो, मौज में रहो। जब मैं देखता हूँ कि आसपास गलत हो रहा है और मुझे सही करने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, तो वहाँ क्या मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए या सब कुछ परिस्थितियों के हाल पर छोड़ देना चाहिए? आचार्य प्रशांत जी, जितने अशांत लोग हैं, उन सबके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और अशांत लोगों को देखकर मंजीत प्रश्नकर्ता भी अशांत हो गया है। अब मंजीत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? तुम कह रहे हो मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतना उपद्रव है? आसपास अशांति है, उसको देखकर तुम भी अशांत हो गए और कह रहे हो कि मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो पहले अगर 10 अशांत लोग थे तो अब कितने हैं? 11। इस 11वें के खिलाफ कौन लड़ेगा? आग में आग डालकर आग बुझाना चाहते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि लड़ने के लिए अशांत होना जरूरी है? ऐसे सैनिक से बचना जो लड़ने जा रहा हो और अशांत हो, ये किसी काम का नहीं होगा। चुआंग त्सू की कहानी सुनी है न, मुर्के की? एक मुर्का है, उसको तैयार किया जा रहा है मुर्के की लड़ाई के लिए। मुर्के एक दूसरे पर लड़ने के लिए छोड़े जाते थे, उन पर सट्टा लगता था, मनोरंजन होता था। तो उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जा रहा है, पंजे पैने किए जा रहे हैं। उसका जो प्रशिक्षक है, मुख्य प्रशिक्षक, वो देखने जाता है मुर्के को। मुर्के का अभी 1 महीने का प्रशिक्षण हुआ है और उसने देखा कि ये जो मुर्का है, ये दूसरे मुर्कों को देखते ही फनफना कर कूदने लग जाता है, आवाजें मारता है। विरोधी मुर्का अगर दूर भी है तो ये जमीन पर चोंच मारने लग जाता है। तो ये जो मुख्य प्रशिक्षक है, वो कहता है अभी नहीं, इस मुर्के की अभी और तैयारी कराओ, अभी तो ये किसी काम का नहीं है, बहुत पिटेगा। वो कुछ महीनों बाद वापस आता है, कहता है दिखाओ अब इस मुर्के का क्या हाल है। वो देखता है कि मुर्का पहले से ज्यादा शांत है, लेकिन फिर भी जब विरोधी मुर्का सामने आता है, दूर से दिखाई देता है, तो ये पंख खड़े कर लेता है, पंजा उठा लेता है, इसकी आंखें रक्तिम हो जाती हैं। वो कहता है न, अभी भी नहीं, और तैयारी कराओ। फिर कुछ महीनों बाद वो आता है। अब वो देखता है कि आसपास उकसाने वाले, आवाज देने वाले कितने भी दुश्मन मुर्के खड़े हों, ये मुर्का चुपचाप अपनी जगह पर एकाग्र खड़ा रहता है। प्रशिक्षक बोलता है अब ये मुर्का युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब ये उतरेगा मैदान में तो इसको देख भर के इसका विरोधी मैदान छोड़ देगा। उतले जो बर्तन होते हैं, उनमें चीजें जल्दी उफनाने लगती हैं न। गहराई चाहिए, इतनी जल्दी नहीं उफनाते। याद रखना, ये जो तुम्हारे आसपास 10 लोग अशांत हैं, वो तुम्हारे ही जैसे हैं, और वो इसीलिए अशांत हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे तुम्हें लग रहा है कि इन 10 लोगों की अशांति गलत है, वैसे ही इन 10 लोगों के पास भी अपने अपने तर्क हैं अशांति के पक्ष में। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत है, इसीलिए अब हमें हक है अशांत होने का। दफ्तर में मेरी तरक्की नहीं हुई, मैं अशांत हूँ। कोई मेरा हक मार ले गया, मैं क्रोधित हूँ। सबके पास वाजिब वजह है अपनी दृष्टि में। अशांति के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। बेवकूफी के पक्ष में तुम कौन सा बोध भरा तर्क दोगे? लड़ो, स्थिर होकर, शांत होकर, मौन होकर लड़ो। दुनिया को ऐसे लड़ाकों की बहुत जरूरत है। कबीर साहिब का सूरमा है, वो कहते हैं वो लड़ता ही जाता है, वो कभी रणक्षेत्र से, खेत से हटता ही नहीं है। कबीर सांचा सूरमा लड़े हरि के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे तभू न छाड़े खेत। ऐसा लड़ाका चाहिए, पुर्जा पुर्जा कट जाए उसका, अंग कट के गिर जाए लड़ाई में, फिर भी वो लड़ाई से हटे नहीं। और इस सूरमा की पहचान जानते हो क्या है? ये अपनी सारी अशांति पीछे छोड़कर जाता है। ये सिर पहले कटाता है, फिर युद्ध में जाता है। अब अशांत कौन होगा? ये सिर अशांति का गढ़ था, वो इसको ही पीछे छोड़ आया। तो लड़ाई चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, धर्मयुद्ध चाहिए, लेकिन धर्मयुद्ध वही कर सकता है जो बहुत शांत हो।